तो हेलो, आज आप लोग कैसे। तो आज हम करने जा रहे हैं बायोलॉजी का एक सेकंड चैप्टर जिसका नाम है टिश्यू। ठीक है, तो टिश्यू जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि सेल क्या है। तो सेल का ऑलरेडी मैंने वीडियो लेक्चर लिया हुआ है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, मेरे इस चैनल पे। तो टिश्यू क्या होता है, टिश्यू को जानने से पहले हमको पता करना पड़ेगा सेल क्या होता है। तो सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कोई भी चीज़ हो, कोई भी लिविंग थिंग हो, तो उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है, सेल होता है। ठीक है, तो सेल सबसे बेसिक लेवल है किसी भी एनिमल या प्लांट के बारे में स्टडी करने से, मतलब किसी भी लिविंग बॉडी के ऊपर स्टडी करने से पहले हमें सेल का ऊपर स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊँ जिसमें हम लोग कैसा रहता है, पहले सेल रहता है, सेल के बाद क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं। ठीक है, सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, देन ऑर्गन से क्या बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। ओके, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, तो सेल से क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। तो इसमें कैसा रहता है, एक सिंगल सेल। ठीक है, तो जैसे यूनिसेलुलर रहता है तो इसमें सिंगल सेल से पूरा उसका बॉडी काम करता है। ठीक है, वही उसका स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट रहता है। बट फॉर द मल्टी सेलुलर सिस्टम, ठीक है, फॉर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा काइंड ऑफ सेल पाए जाते हैं। ठीक है, लाइक अपना बहुत सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, एनिमल्स में लाइक ह्यूमन्स एंड ऑल। ठीक है, तो ये जो भी उनके सेल रहते हैं, ठीक है, तो उनके बेसिस पे पता चलता है कि वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। अगर वो मल्टी सेलुलर है देन उसके बाद हम लोग उसमें क्या देखते हैं कि उसमें टिश्यूज़ के ऊपर हम लोग स्टडी करते हैं कि एक पर्टिकुलर एनिमल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू रहते हैं बेस्ड ऑन द ग्रुप ऑफ सेल। तो अब पहले हमें क्या जानना पड़ेगा सेल के बारे में। तो सेल के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आप लोग सेल को स्टडी करो। ठीक है, तो सेल के बाद हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू। ठीक है, तो टिश्यू क्या होता है, व्हाट इज़ टिश्यू, टिश्यू इट इज़ द ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग अ फंक्शन। ठीक है, तो मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ सेल जो कि एक फंक्शन परफॉर्म करता है, लाइक मसल्स। मसल्स क्या होते हैं, मसल से क्या बनता है हमारा, लाइक हमारे बॉडी में बहुत सारे मसल्स हैं। ओके, डिफरेंट तरीके के मसल्स हैं जिनका अलग अलग फंक्शनैलिटी है। फॉर एग्जांपल लाइक जो हार्ट के मसल्स हैं उनका क्या काम है, खाली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन। ठीक है, तो वो जो मसल्स हैं, ठीक है, तो ढेर सारे मसल्स को मिला के क्या बनता है, ऑर्गन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ले सकते हैं मसल्स में, लाइक ग्रुप ऑफ मसल्स को मिला के मान लो स्टमक बना। स्टमक क्या है, एक मस्कुलर बैग है, राइट, तो पूरे मसल से बना हुआ है। तो देखो ग्रुप ऑफ सेल से बना टिश्यू, और ढेर सारे टिश्यूज़ को कलेक्शन ऑफ टिश्यूज से क्या बना हमारा, तो ग्रुप ऑफ टिश्यूज दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड द ऑर्गन। ठीक है, तो टिश्यू का डेफिनेशन क्या है, ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन कॉल्ड टिश्यू एंड ग्रुप ऑफ टिश्यू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन कॉल्ड ऑर्गन। ठीक है, तो ऑर्गन लाइक लेट्स से एग्जांपल हमारा क्या है, स्टमक। ठीक है, तो अब जैसे कि स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, फूड पाइप हो गया, तो इन सारी चीज़ों को मिला के हमारा क्या बनता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो वो ऑर्गन सिस्टम का नाम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ऐसा भी स्टडी कर सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम किससे बनता है, बहुत सारे ऑर्गन से, और वो ऑर्गन किससे बनते हैं, बहुत सारे टिश्यू से, और एक टिश्यू किससे बनता है, बहुत सारे सेल से ऑफ सेम टाइप और डिफरेंट काइंड। ठीक है, तो आज हम लोग टिश्यू पढ़ने वाले। ठीक है, तो व्हाट इज टिश्यू, टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ फंक्शन। ठीक है, तो मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ सेल जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हार्ट के अंदर जो टिश्यूज़ रहते हैं, जो मसल्स रहते हैं, तो वो ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। तो उसको हम लोग इन हार्ट जो मसल्स रहते हैं वो एक टिश्यूज़ रहते हैं। ठीक है, तो वो मसल्स क्या करते हैं, उनका क्या फंक्शन है, जस्ट खाली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, तो अब हमारे पास बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं, टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ पढ़ने वाले पहले। तो दो टाइप के टिश्यू होते हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। ओके, तो प्लांट टिश्यू के बारे में आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू ऐसे टिश्यू जो प्लांट्स में पाए जाते हैं। ओके, तो प्लांट्स में कौन कौन से टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं, तो उसका हम लोगों ने किया है टाइप्स। ठीक है, प्लांट टिश्यू में भी दो टाइप्स के टिश्यू होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड दूसरा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड
परमानेंट टिश्यू, ठीक है। दो टिश्यू होते हैं प्लांट टिश्यू में, कौन से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब ऐसे टिश्यू जो कि सेल को डिवाइड कर करके बनते हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे कि हमारी बॉडी ग्रोथ होती रहती है, राइट, तो वो क्यों होती है, बिकॉज ऑफ सेल डिवीज़न, ठीक है। तो ऐसे टिश्यू जो कि सेल को डिवाइड करके नया सेल बनाते हैं, ठीक है, तो उन टिश्यू को बोलते हैं हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो कि डिवाइड नहीं होते हैं और जो स्पेशली एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए बनते हैं, ठीक है, जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो असल में जो परमानेंट टिश्यू है वो डिवाइड तो होते नहीं है, बट वो एक्चुअल में बनते कहाँ से, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं। मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग में जो हमारा एक जाइगोट रहता है, जाइगोट से देन धीरे धीरे न्यूबॉर्न बेबी बनता है, देन इसके बाद वो न्यूबॉर्न बेबी से वो धीरे धीरे साइज़ क्यों बढ़ता है, बिकॉज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहते हैं, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, डिवाइड एंड डिवाइड एंड डिवाइड, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स रहते हैं वो खाली डिवाइड एंड डिवाइड एंड डिवाइड होते हैं। फिर एक टाइम पे एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे कुछ सेल्स रहते हैं जो खुद को डिवाइड नहीं करते, वो अपना डिवीज़न स्टॉप कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे सेल जो जिनके पास एबिलिटी नहीं रहती खुद को डिवाइड करने की, ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स रहते हैं उनकी कैपेसिटी रहती है डिवाइड करने की, बट जो परमानेंट टिश्यू है उनके जो सेल्स है उनकी कैपेसिटी नहीं रहती है डिवाइड करने की। तो जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स की डिवाइड करने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, ठीक है, उनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, तब वो क्या बना देते हैं वहाँ पे, इसके बाद क्या बनता है, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो जो कि एक स्पेशलाइज्ड चीज़ के लिए बनते हैं, ठीक है। तो अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो हमेशा क्या होता है, डिवाइड एंड डिवाइड एंड डिवाइड होता है, राइट। तो अब इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में भी 3 टाइप्स होते हैं। तो पहले इन 3 टाइप्स को पढ़ने से पहले हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं, ठीक है। वैसे ही परमानेंट टिश्यू का भी कैरेक्टरिस्टिक है, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है, बाद में। तो पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ओके। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की क्या क्या खासियत है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो भी होते हैं, मतलब वो क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। तो इनमें जो भी सेल्स होते हैं उनका साइज़ तो छोटा रहता है, बहुत ही छोटा रहता है, एज़ कम्पेयर टू जो परमानेंट सेल्स रहते, जो टिश्यू रहते हैं उनके सेल्स काफ़ी बड़े साइज़ में रहते हैं। वैसे भी हमें बड़े साइज़ के सेल की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो डिवाइड एंड डिवाइड होता रहेगा। तो जितना छोटा सेल रहेगा उतने ज़्यादा नंबर ऑफ उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, उतने ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स डिवाइड होके और बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या, स्मॉल सेल्स इन साइज, तो बहुत छोटे छोटे साइज़ के सेल रहते हैं। दूसरा जो सेल्स रहते हैं उनका शेप कैसा रहता है, क्यूबिकल रहता है, राइट, क्यूबिकल लाइक दिस। देन कैपेसिटी टू डिवाइड, तो हर एक सेल की कैपेसिटी क्या होती है, इसकी डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है। बट जो परमानेंट टिश्यू है उनमें सेल को डिवाइड करने की कैपेसिटी नहीं रहती, ठीक है। लार्ज न्यूक्लियस, तो इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स रहते हैं उनका जो न्यूक्लियस रहता है वो काफ़ी बड़ा रहता है, ठीक है। और यहाँ तक कि उसमें साइटोप्लाज्म बहुत ही कम रहता है, इवन दो जो उनका सेल वॉल रहता है वो बहुत ही क्या रहता है, पतला रहता है, ठीक है, बहुत पतला रहता है, ताकि वो लोग ईजिली डिवाइड करके उस सेल वॉल को ब्रेक डाउन करके 2 सेल बना लें, ठीक है। अगर वो सेल वॉल अगर थिक रहेगा तो थिक सेल वॉल क्या देते हैं, जल्दी डिवाइड भी नहीं होते, जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होते, ठीक है। तो इसके लिए अगर सेल डिवाइड होना है तो इसके लिए सेल वॉल क्या होना चाहिए, पतला होना चाहिए। इसके लिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल वॉल रहते हैं वो बहुत ही पतले रहते हैं। देन वैक्यूल्स आर अब्सेंट, तो इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो वैक्यूल्स रहते हैं वो अब्सेंट रहते हैं, मतलब वैक्यूल्स की ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है, इसके अंदर। तो इसके लिए यहाँ पे अब्सेंट रहते हैं क्योंकि उनको जस्ट डिवाइड होना है। देन इसके बाद ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसके अंदर जो सारे सेल्स है वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड रहते हैं, बहुत ही टाइटली, मतलब उनके बीच में स्पेस बहुत ही कम रहता है, ना के बराबर रहता है, ठीक है। ताकि जितना कम स्पेस रहेगा उतना ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स रहेंगे, तो उतना ज़्यादा नंबर ऑफ डिविजन्स होंगे, उतना फास्टर ग्रोथ होएगा, ओके। तो ये सारे थे पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या रहते हैं, स्मॉल सेल्स रहते हैं, देन क्यूबिकल शेप रहता है, ठीक है। देन कैपेसिटी टू डिवाइड रहता है, उनके पास कैपेसिटी रहती है डिवाइड करने की, बड़े बड़े न्यूक्लियस होते हैं, बहुत ही पतले सेल वॉल्स रहते हैं, वैक्यूल्स नहीं रहते हैं, ठीक है, टाइटली पैक्ड रहते हैं,
ठीक है, सारे सारे सेल्स रहते हैं, इनके बीच में गैप काफ़ी कम रहता है। तो अब हम देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के भी 3 सब टाइप हैं। तो अभी देखो हमारे प्लांट टिश्यू के 2 मेन टाइप हैं, कौन कौन से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू एक्चुअल में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जिनकी कैपेसिटी नहीं रहती है डिवाइड करने की, जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनते हैं। बट जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है अब उसमें भी 3 सब टाइप है, एपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। तो अपाइकल मेरिस्टेम क्या होते हैं, एट द टॉप ऑफ रूट एंड शूट। तो ये जो तीनों भी हैं, ये तीनों में एक्चुअली किसके लिए यूज़ होते हैं, फॉर द ग्रोथ, फॉर द सेल डिवीज़न। तो इनका काम क्या है, डिवाइड एंड डिवाइड। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स डिवाइड होते हैं वैसे वैसे उसका स्पेस और साइज दोनों क्या रहता है, बढ़ते रहते हैं। तो मतलब उससे क्या होता है, जो भी एनिमल या प्लांट रहता है, तो यहाँ पे प्लांट की बात हो रही है, तो इसमें क्या होता है, प्लांट का साइज़ बढ़ता है। तो मतलब ये सेल जहाँ भी पाया जाएगा वहाँ का क्या होगा, साइज क्या ग्रोथ होता रहेगा। तो अपाइकल टिश्यू कहाँ पे पाए जाते हैं, एट द टॉप ऑफ रूट एंड शूट। तो जो भी रूट है, रूट के टॉप पे और शूट के टॉप पे। तो जैसे देखो हमारा जो नॉर्मली प्लांट्स रहते हैं, ठीक है, लेट से कंसीडर ये हमारा प्लांट है, ओके। तो इसके अंदर क्या रहता है, बहुत सारे रूट्स रहते हैं, ओके, यस। एंड इसके बाद ये इसका सूट होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो प्लांट्स का देखो, एक नीचे की तरफ इसका ग्रोथ बढ़ता है और एक ऊपर की तरफ ग्रोथ बढ़ता है ना। तो प्लांट का ग्रोथ क्या बढ़ता है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों साइड से बढ़ता है। तो नीचे की तरफ किसकी वजह से बढ़ता है, बिकॉज ऑफ रूट्स, एंड ऊपर की तरफ किससे बढ़ता है, बिकॉज ऑफ शूट्स, ठीक है। तो रूट की वजह से नीचे की तरफ इसका साइज बढ़ता है, शूट की वजह से इसका ऊपर की तरफ साइज बढ़ता है, ओके। तो ये जो अपाइकल मेरिस्टेम है, ये वाले जो टिश्यू हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, एट द टॉप ऑफ रूट एंड शूट। तो प्लांट के रूट्स एंड शूट्स पे ये अपाइकल टिश्यूज पाए जाते हैं। तो एक्चुअल में अपाइकल मीनिंग ये होता है अपेक्स, अपेक्स मतलब एट द टॉप, ठीक है। तो शूट का टॉप यहाँ पे रहता है एंड रूट का टॉप यहाँ पे रहता है, ठीक है। ये सारे रूट के टॉप है। तो इस तरीके से इस एरिया में उनका साइज बढ़ता है और यहाँ पे ऊपर की तरफ, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो अपाइकल मेरिस्टेम एक्चुअली कहाँ पे पाया जाता है, एट द टॉप, ठीक है। देन अब उसके बाद अगला क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पे पाया जाता है, एट द बेस ऑफ इंटरनोड। तो बेस ऑफ इंटरनोड जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा क्या होता है इंटरनोड। तो देख लो, तो जैसे कंसीडर करो कि ये एक क्या हमारा प्लांट है, ठीक है, ये एक सूट है, ओके। फॉर एग्जांपल लाइक कंसीडर करो कि एक कोई गन्ने का पेड़ का, ठीक है, सूट है। तो इसके अंदर जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कैसे गन्ने के पेड़ में नोट्स रहते, राइट, ये नोट्स रहते हैं। देन इसके बाद अगेन नोट्स रहते हैं, ठीक है। तो ये जो नोट्स रहते हैं यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से क्या होते हैं, नंबर ऑफ नए नए सेल्स क्या होते हैं, ग्रोथ होते हैं यहाँ से, ठीक है। तो वैसे ही पेड़ों में भी पाया जाता है, ठीक है, ऐसे ही दूसरे दूसरे पेड़ में भी पाए जाते हैं। तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। तो वैसे ही इसमें भी देखो, यहाँ से एक नया ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, यहाँ से एक नया ग्रोथ हो रहा है। तो ये जो है, ये देख रहे हो, जैसे मैंने आड़ा यहाँ पे ऐसा लाइन मारा हुआ है, ठीक है, टेढ़ी लाइन मारी हुई है। तो वो किसका है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये नोड है, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक नोड है, यहाँ पे भी एक नोड है। तो अभी मैंने जैसे बताया, नोड से क्या होता है कि नए नए वहाँ से फिर शाखाएं निकलती, फिर वहाँ से फिर एक नया अलग से ब्रांच निकलता है, ठीक है। तो ये जो नोड है, ये दोनों नोड के बीच में क्या है, ये जो स्पेस है, ठीक है, ये जो स्पेस है इसको क्या बोलते हैं, इंटरकैलरी, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, इंटरकैलरी। तो इनको क्या बोलते हैं, इंटर नोड बोलते हैं, सॉरी। तो इन दोनों नोड के बीच का जो ये स्पेस है उसको बोलते हैं इंटर नोड, ठीक है।
तो अब ये देखो, ये जो इंटर नोड के नीचे, ये जो नोड के नीचे वाला ये जो है, ये क्या एक बेस है, ये भी एक बेस है। तो इंटर नोड का इसको बेस बोला जाता है, ठीक है। तो जब इसका इस तरफ से साइज बढ़ेगा, ठीक है, और इस तरफ से साइज बढ़ेगा, तो इसका क्या होगा, दोनों तरफ से ग्रोथ होएगा। तो मतलब इन दोनों के बीच में क्या होगा, स्पेस बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। तो इंटर नोड की वजह से क्या होता है, हाइट बढ़ता है, इंटर नोड की वजह से और अपाइकल मेरिस्टेम की वजह से, ठीक है। तो अपाइकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, तो ये जो दो मेरिस्टेम है, ये अपाइकल मेरिस्टेम और ये जो दो मैंने बताया, ठीक है, जो दो नोड्स के बीच में जो इंटर नोड होता है, ठीक है, वहाँ पे अगर कोई बेस पे उसका ग्रोथ होता है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। यहाँ से फिर ग्रोथ होएगा, ओके। तो ये सारे क्या होते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो जो क्या करते हैं, इसका वर्टिकली हाइट बढ़ाते हैं। लाइक आपने बैम्बूस देखा होगा, ठीक है, बैम्बूस हो गए, देन इसके बाद वो गन्ने का खेती हो गई, ठीक है। तो वो जो गन्ने का भी जो हाइट ही खाली बढ़ता है, राइट। तो इनका भी क्या बढ़ता है, खाली हाइट्स बढ़ते हैं। मतलब स्टार्ट में कैसे रहते हैं ये लोग, एकदम छोटे छोटे गैप्स रहते हैं, ठीक है, एकदम छोटे छोटे गैप्स रहते हैं। फिर बाद में क्या होते हैं, बड़े बड़े गैप्स होते हैं, ठीक है ना। वैसे ही बैम्बूस में भी रहता है, तो बैम्बूस में भी ऐसे ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे तो आप लोग यहाँ से शाखाएँ निकलती हैं, यहाँ पे पत्ते लगते हैं। तो ये क्या होते हैं, नोड्स रहते हैं, ठीक है। तो नोड्स पे क्या होते हैं, सेल डिवीज़न का चांसेस ज़्यादा रहता है यहाँ पे, ठीक है। देन वो जो इंटर नोड्स हैं इनके बीच में, तो यहाँ पे जो बेस रहते हैं, तो यहाँ से क्या निकलता है, हमारा डिवीज़न होता है। यहाँ से क्या होता है, डिवीज़न होता है। तो इससे इसका साइज बढ़ता है हर एक इंटर नोड का, ओके। तो ये था हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। अभी इंटरकैलरी मेरिस्टेम के बाद तीसरा जो है, तीसरा हमारा क्या है, लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। तो लेटरल मेरिस्टेम कहाँ पे पाया जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कैम्बियम, ठीक है। तो इसे कैम्बियम भी बोला जाता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, बिटवीन पार्क एंड वुड, मतलब क्या, इनर साइड एंड आउटर साइड। तो ये जो मेरिस्टेम होता है, ये एक्चुअली क्या बढ़ाता है, इसका विड्थ बढ़ाता है, मतलब लिटरली इसका साइज बढ़ता है। तो जैसे कोई भी प्लांट है, तो किसी भी प्लांट का विड्थ बढ़ाने के लिए काम आता है, राइट। जैसे कि बरगद का पेड़ देखा होगा आपने, उसका विड्थ बहुत ही ज़्यादा होता है, राइट। इवन दो जो नॉर्मल हमारे आम के पेड़ होते हैं, पहले धीरे धीरे पतले रहते हैं, फिर धीरे धीरे साइज भी बढ़ता है। तो वो जो साइज बढ़ने का हेल्प करता है, वो कौन, किसकी वजह से होता है, लेटरल मेरिस्टेम की वजह से, ठीक है। जो विड्थ ऑफ द शूट्स बढ़ती है, या फिर पेड़ का जो भी साइज बढ़ता है लेटरली, ठीक है, मतलब विड्थ जो बढ़ता है। तो विड्थ बढ़ने में कौन हेल्प करता है, लेटरल मेरिस्टेम। तो लेटरल मेरिस्टेम का एक्चुअली क्या होता है, ये इनसाइड से भी ग्रोथ होता है, ठीक है, इनसाइड से भी डिवीज़न होता है एंड आउटसाइड भी डिवीज़न होता है, ओके। तो ये जो लाइनिंग दिख रही है ना, यही हमारा क्या है, लेटरल मेरिस्टेम, जो कि दोनों साइड बढ़ता है, ठीक है। यस, इतना समझ में आया। तो ये दोनों साइड ग्रोथ होता है, इनर साइड एंड आउटर साइड बोथ। तो ये लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है, ये विड्थ बढ़ाता है, ठीक है, विड्थ ऑफ द प्लांट। एंड जो बचे हुए फर्स्ट दो हैं, अपाइकल एंड इंटरकैलरी, ये दोनों क्या बढ़ाते हैं, हाइट ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो जो हमारे बैम्बूस रहते हैं उसमें खाली अपाइकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो लेटरल मेरिस्टेम है, ये किस में पाया जाता है, खाली डाइकोट प्लांट्स में। इसके लिए वो जो हमारा बैम्बू है, बैम्बू प्लांट, उसके अंदर लेटरल मेरिस्टेम नहीं पाया जाता, क्योंकि वो यूनिकोट आता है, मतलब एक बीज वाला होता है। और ये जो सारे रहते हैं, ये डाइकोट होते हैं, ओके, जिसमें लेटरल मेरिस्टेम पाया जाता है, ओके। तो यहाँ तक के लिए अभी फ़िलहाल के लिए ठीक है। तो ये हमारा था क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद हमारा जो अगला मेन टाइप है प्लांट टिश्यू का, वो है परमानेंट टिश्यू, ओके। तो परमानेंट टिश्यू एक्चुअली कहाँ से बनते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। बट एक टाइम आता है जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो डिवाइडिंग सेल्स हैं, ठीक है, उसके बाद वो क्या होते हैं, उनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है।
ठीक है, तो उनका साइज एक फिक्स हो जाता है। ओके, एंड उसका जो भी विड्थ है सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है जो, ठीक है, तो उनका साइज वो सब वो फिक्स्ड हो जाता है। उसके बाद वो डिवाइड नहीं करते, तो उनसे जो टिश्यू बनता है उनको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। ओके, तो ये परमानेंट टिश्यू के पास जो सेल्स रहते हैं उनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, बट ये जो टिश्यू रहते हैं वो स्पेशलाइज्ड थिंग के लिए बनते हैं। ठीक है, उनका कुछ स्पेशलाइजेशन रहता है। ओके, तो अब आते हैं परमानेंट टिश्यू। ओके, तो परमानेंट टिश्यू में भी 3 सब टाइप्स हैं। ओके, अब उसमें से सबसे पहला क्या है, प्रोटेक्टिव, दूसरा है सपोर्टिव, तीसरा है कंडक्टिंग। देखो प्रोटेक्टिव मतलब क्या, जो प्लांट्स के हर एक पार्ट को क्या करें, प्रोटेक्ट करें। सपोर्टिव मतलब क्या, प्लांट्स को सपोर्ट करें, मतलब वहाँ पे उसको बढ़ने में हेल्प करे या कुछ, ठीक है, उसमें सपोर्ट करे या स्ट्रेंथ दे, इस तरीके से। कंडक्टिंग में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ फूड, वाटर, मिनरल, तो वो सब के लिए जो टिश्यू है वो कंडक्टिंग टिश्यू है। ठीक है, तो एक्चुअल में तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या होता है। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या करता है, एक्चुअली ये जो टिश्यूज़ रहते हैं ना, ये तो प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। उसमें क्या होता है, वो लोग कुछ केमिकल सिक्रेट करते हैं, लाइक जो भी हमारे लीव्स रहते हैं, ठीक है, तो उन जगहों पर क्या करते हैं, कुछ केमिकल सिक्रेट करके उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम लोग इतना आज के लिए करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने खाली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पार्ट कवर किया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे परमानेंट टिश्यू पार्ट। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।